हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। देखिए, चैनल पे आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आज हम वैदिक काल टॉपिक देखते हैं। तो इस काल से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं तो उन सबको इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक काल है तो इसका संस्थापक आर्यों को माना जाता है। और आर्यों के मूल निवास की बात करें तो इनको मध्य एशिया माना गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला आपका काल हो गया ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए, इस काल में जो आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी मिली ऋग्वेद से प्राप्त होती है। सिंधु नदी को आर्यों की प्रमुख नदी में माना जाता है। दूसरी नदी की बात करें तो सरस्वती, जिसे सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया, नदी तमा कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ। अगला पॉइंट है, देखिए जितने भी ये पॉइंट बता रहा हूँ तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से जरूर बनेंगे। देखिए, इस काल की नदियाँ देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। वित्सता की बात करते हैं, जिसका आधुनिक नाम झेलम है। विपाशा, जिसका आधुनिक नाम व्यास है। आस्कनी, जिसको हम चिनाब कहते हैं। परुष्णी, जिसको हम रावी कहते हैं। सदानीरा, जो कि गंडक है। और सतुद्री, जिसको हम सतलज नदी कहते हैं। ये नदियां ध्यान रखिएगा। देखिए, इनकी प्रशासनिक इकाई की बात करें तो कुल ग्राम 20 जन में बटी थी। सबसे निचले स्तर पर कुल थी और सबसे ऊपरी स्तर पर जन थी। कुल के जो प्रमुख थे वो कुलप हुआ करते थे। ग्राम के ग्रामीणी, विश के विशपति और जन के राजन थे। देखिए, ऋग्वेद में जो चरागाह व बड़ा जत्था था उसके प्रधान को वाज्रपति कहा जाता था। अब इस काल में अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए, जैसे पूर्व शब्द दुर्गपति के लिए प्रयोग किया गया, स्पर्श शब्द गुप्तचर के लिए, और गविष्टि, जिसको हम गायों की खोज जिसका अर्थ था, वो शब्द युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध, जो कि रावी तट पे हुआ था, उसका उल्लेख मिलता है। और 10वें मंडल पे पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। देखिए, ऋग्वेदिक जो आर्य समाज था वो प्रतिसत्तात्मक था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। देखिए, इस काल में गाय व सांड पालते थे, इसलिए इन्हें पशु चारक भी कहा जाता है। देखिए, गायों को अघन्या ना मारे जाने योग्य पशु कहा गया। धातु की बात करते तो आर्यों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। आर्यों की प्रमुख देवता की बात करते हैं तो इनके प्रमुख देवता इंद्र थे, अग्नि व वरुण थे। पुषण, ये पशुओं के देवता थे। अब उत्तर वैदिक काल है। देखिए, इस युग में जो करों का संग्रह होता था और संचालन, इसके लिए एक अधिकारी होता था जिसको हम संग्रहित कहते थे। देखिए, समाज पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी इस काल में। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गई। कृषि में गेहूँ चावल इसकी फसल की जाती थी। अगर धातु की बात करें तो इसमें लोहे का प्रयोग किया गया, जिसे हम श्याम अयस्क कहा जाता है। हल को सिर कहा गया और कृषि भूमि इसको सीता कहा जाता था इस काल में, उत्तर वैदिक काल में। चित्रित धूसर मृत भांड इस युग की विशेषता है उत्तर वैदिक काल की। देखिए, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता की बात करें तो प्रजापति थे इस काल के प्रमुख देवता। लास्ट पॉइंट है जो मुंडोपनिषद है, उसमें सत्यमेव जयते और कठोरोपनिषद, इसमें यम नचिकेता संवाद व बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य संवाद है, ये ध्यान रखिएगा।